फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड 2021 बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं, जिसको इस वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि जो चेंजेस हुआ है केवल क्लास 10 के लिए नहीं है, क्लास 10 के साथ साथ 12 को भी स्टूडेंट्स को ध्यान देना है। सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर संजय भारद्वाज जी की तरफ से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड के सभी क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स जो 2021 की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने के काफ़ी कम समय बच रहे हैं। तो ऐसे में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, यानी कि बहुत ही जल्द आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा क्लास 10th एंड 12th या अपने सब्जेक्ट्स को नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस होने वाला है, ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली प्रिपेयर किया जाएगा, यानी कि इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं एज पर रिड्यूस सिलेबस तो होंगे ही होंगे, साथ साथ इसमें लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो यानी कि ये क्वेश्चंस ओवरऑल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैं बहुत ही जल्दी आपको सीरीज बाय सीरीज वीडियो में देने वाला हूं। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लास 10th 12 दोनों छात्र बताएंगे। आप अपने सब्जेक्ट्स को कमेंट कर सकते हैं, आप अपने क्लास को कमेंट कर सकते हैं, किस पर सबसे पहले वीडियो लाया जाए ये आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ 2021 में जो सबसे बड़ा जो चेंजेस हुआ है, जो केवल 2021 में ही हुआ है। जैसे कि आपने सैम्पल पेपर सीबीएसई बोर्ड का जो सैम्पल पेपर है मैंने भी आपको प्रोवाइड किए हैं। सीबीएसई बोर्ड का जो सैम्पल पेपर है उस पर मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाए हैं। तो वो सैम्पल पेपर आपने देखा होगा, या सीबीएसई बोर्ड का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है उसे आपने देखा होगा। तो सबसे मेन जो इसमें चेंजेस आपको देखने को मिला होगा, केस स्टडी के क्वेश्चंस को, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, एमसीक्यू क्वेश्चंस को एक प्रकार से मान सकते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चंस की जगह पे केस स्टडी के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें भी आपको सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ओवरऑल आपके सभी चैप्टर से होते थे, लेकिन केस स्टडी के क्वेश्चन है एक टॉपिक से होगा, यानी इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू के टाइप में, लेकिन आपके केस स्टडी के क्वेश्चन हैं। सीबीएसई बोर्ड के संजय भारद्वाज जी ने बताया है कि केस स्टडी का क्वेश्चन है जो 2021 के छात्रों को काफ़ी बड़ा चेंजेस इसमें है। तो ऐसे में आपको तैयारियां उसी तरीके से करनी होगी। मैं आपको साथ साथ केस स्टडी के चेंजेस भी नहीं बताऊंगा, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसी करनी है, केस स्टडी के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं क्लास 10th 12th। क्योंकि केस स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं वो 2021 की बोर्ड एग्जाम जब आपके होंगे तो क्लास 10th 12 दोनों सब्जेक्ट्स में ही आपको देखने को मिलेंगे। और खास हम बात करें खासकर क्लास 12 में लगभग मेन सब्जेक्ट्स की देख लिया जाए तो सभी में आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं। तो कहीं न कहीं आपको एक केस स्टडी के क्वेश्चंस को आपको कम नहीं समझना है, क्योंकि केस स्टडी के क्वेश्चंस आपका काफ़ी बड़ा वेटेज आपका कवर भी कर रहा है 10th 12 दोनों में। और खासकर ये सबसे बड़ी जो वेटेज कवर करता है वो क्लास 10 में करता है। तो क्लास 10 के भी छात्रों को केस स्टडी के क्वेश्चंस को समझना जरूरी है, केस स्टडी के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, और खासकर ये केस स्टडी के जो क्वेश्चन नया आपका है वो बनते कहाँ से हैं, ये आपको भी इस वीडियो में कंप्लीट मैं बताने वाला हूँ। तो आपने ये अभी तक जान गए कि केस स्टडी का क्वेश्चन है वो क्लास 10 एंड 12 दोनों में है। और केस स्टडी का क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए केस स्टडी का क्वेश्चंस के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि केस स्टडी का क्वेश्चंस नया है तो आपको तैयारी करनी होगी। सीबीएसई बोर्ड ने अब आपको केस स्टडी के बारे में बताया है। इससे पहले आप तैयारी कर रहे थे एज पर रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक कर रहे थे, लेकिन अब आपको पता चल गया है कि केस स्टडी के भी क्वेश्चंस आने हैं। तो अब आपको केस स्टडी के भी क्वेश्चंस को बराबर फोकस करना है सभी क्वेश्चंस के साथ साथ। तो केस स्टडी का क्वेश्चन है ये आपको अलग नहीं बनेगा, ये भी आपका एनसीईआरटी बुक से ही बनेगा। लेकिन केस स्टडी के क्वेश्चंस को कुछ स्टूडेंट्स के लिए इजी तो वहीं कुछ स्टूडेंट्स के लिए हार्ड क्यों बताया जा रहा है, तो इसका जो आंसर है वो वेरी इजी है। उसका आंसर आपका यहीं पे मिलेगा कि केस स्टडी का क्वेश्चंस बनता कहाँ से है। केस स्टडी का जो क्वेश्चंस है आपके चैप्टर के बीच से, टॉपिक से बनते हैं। यानी कि अगर आप चैप्टर को, एनसीईआरटी बुक को अगर आप डीपली पढ़ते हैं, आप टॉपिक को पूरी अच्छी तरीके से क्लियर रखते हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी का जो केस स्टडी का जो क्वेश्चंस आपके लिए बनेगा काफ़ी ईजी होगा। और आपके लिए केस स्टडी का जो क्वेश्चंस होगा वो आपको मार्क्स बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करते, आप टॉपिक को पूरी क्लियर तरीके से नहीं पढ़ते, तो आपके लिए हार्ड होने वाला है। तो इसी प्रकार से इसका आंसर भी आपको यहीं पे मिल जाता है। केस स्टडी का जो क्वेश्चंस है आपको एनसीईआरटी के टॉपिक से बनेंगे। आप एक बार फिर से सुन लीजिए, केस स्टडी के जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के टॉपिक से बनते हैं। यानी कि आपके चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं वो एक आपका जो एक टॉपिक का पैरा उठा के आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा केस स्टडी में। अब आपको ये एनालाइज करना है कि ये कौन से चैप्टर से आया है, क्या टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या क्या आपका रूल्स क्या थे, क्या क्या कह रहा था, ये टॉपिक कह क्या रहा था, उसी से रिलेटेड आपको 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 का जवाब देना है। जैसे कि इस बार सीबीएसई बोर्ड ने पैटर्न में चेंजेस में ऑप्शनल को शामिल किया है। तो केस स्टडी भी काफ़ी बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा केस स्टडी का क्वेश्चन आपके लिए ईजी है या आपके लिए हार्ड होगा। आपके लिए केस स्टडी का क्वेश्चन वाकई नई है या आपके लिए बेहद ईजी होगा सीबीएसई बोर्ड का चेंजेस। तो केस स्टडी के बारे में भी आप नीचे कमेंट सेक्शन कर सकते हैं।
तो अभी की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। जय हिंद।